आज का कार्यक्रम परिक्रमा विसर्जन का 84 कोस परिक्रमा 2 अप्रैल को अयोध्या से मखौड़ा के हित प्रस्थान किया था। 2 तारीख को चैत्र पूर्णिमा थी। वहाँ पर प्रत्येक वर्ष चैत्र पूर्णिमा के दिन मखौड़ा में विश्राम होता है और दूसरे दिन प्रतिपदा वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से परिक्रमा का श्री गणेश होता है। वहाँ का विश्राम का मतलब है, त्रेता में महाराज दशरथ का जब राज्य था उस समय उनके कोई संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पर श्रृंगी ऋषि के द्वारा मखौड़ा मख भूमि में ही उत्कृष्ट यज्ञ हुआ था, जो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन संपन्न हुआ था। उस दिन उसी के बाद चारों भाइयों की उत्पत्ति है और लाखों लाख की भेड़ा प्रत्येक वर्ष वहाँ मेला लगता है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन लोग खीर खिलाते हैं, भंडारा करते हैं। आज भी पुत्र प्राप्ति की कामना से जो यह कार्य करता है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। उस समय जब रामा अवतार हुआ था तो सारे ऋषि मुनि महात्मा जंगलों में तपस्या करते थे, भजन करते थे। रामा अवतार की प्रतीक्षा में राम जी का अवतार होगा तो हमें राम जी का दर्शन होगा, हमारा जीवन कृतार्थ होगा। तो जिस जिस मार्ग से भगवान ऋषियों के आश्रम पर गए हैं और उन्हें दर्शन दिए हैं, उन्हें कृतार्थ किए, वो 84 कोस की परिक्रमा की परिधि बनी है, जिसे आज शास्त्रीय सीमा के रूप में जाना जाता है। यान कान चा पापान जन्मांतर की जानता कान सर्वान नत्सन प्रदक्षिणम पदे पदे। जो भी प्राणी मनसा वाचा कर्मणा से एक बार भी भगवान की 84 कोस की परिक्रमा को लगा लेता है, उसका पुनर्जन्म संसार में नहीं होता है। क्योंकि ऐसी भी मान्यता है कि सांसारिक पापों का नाश तीर्थ में जाने से होता है। तीर्थ का किया हुआ पाप 84 लोग परिक्रमा लगाने से नाश होता है, लेकिन जो 84 कोस परिक्रमा में भूल बस किसी प्रकार की त्रुटि करता है या जान के करता है, उसको कई जन्मों तक पुनः 84 में जाना पड़ता है। इसलिए 84 को परिक्रमा जो की जाती है मोक्ष प्राप्ति के लिए, जो 84 लाख योनियों भोगने के बाद मानव शरीर प्राप्त हुआ उसको पुनः 84 में न जाना पड़े, इसलिए 84 की परिक्रमा की जाती है। 84 कोस की परिक्रमा का महत्व है। आज 3 अप्रैल को परिक्रमा मख भूमि से चालू होकर के विभिन्न जनपदों का अयोध्या और अंबेडकर नगर, बाराबंकी जनपद, गोंडा, बहराइच का बॉर्डर होते गोंडा में मखौड़ा मखभूम बस्ती में संपन्न हुई 23 तारीख को। आज 25 तारीख है, संपन्न वहां परिक्रमा हो गया, लेकिन विसर्जन देवताओं का वाहन वहां से किए हैं, विसर्जन यहाँ से होगा। आज रामार्चा यज्ञ के साथ देवताओं का विसर्जन कर दिया जाएगा। उसके बाद कल 10वीं को पारण होगा, भंडारा होगा। जो लोग यात्री जहां तहां से आए हुए यत्र तत्र से अपने अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। जी, आपका नाम एवं स्थान बता दीजिए। मेरा नाम महंत ज्ञादास है। मैं नरोत्तम भवन रायगंज अयोध्या में रह रहा हूँ। 84 कोस का परिक्रमा का मुख्य संचालक हूँ या चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कुछ भी हूँ। 84 कोस परिक्रमा के जो ठाकुर जी ने हमको कार्यभार सौंपा है उसके कार्य का निर्वहन कर रहा हूँ। प्रशासन की ओर से क्या क्या सुविधाएं की गई, क्या व्यवस्थाएं आई? देखिए, प्रशासन की तरफ से अयोध्या जनपद को छोड़कर बाह्य जनपदों में समुचित व्यवस्था मिली। प्रशासन की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन से अयोध्या में मैं प्रवेश किया हूँ 24 तारीख को, प्रशासन की व्यवस्था बिल्कुल नदारद मिली है। दूसरी बात, सीता कुंड ये ऐतिहासिक स्थल है, पर्यटक स्थल है। मैंने कल एसडीएम साहब से बात किया, एसडीएम सदर महोदय से, कि यहाँ पर तमाम बाल बच्चे नर नारियां चल रहे हैं, चारों तरफ मकान बन गए हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं, अव्यवस्था है। तो अगर परिक्रमार्थी रुकेंगे तो कहाँ शौच के लिए जाएंगे, कैसे क्या होगा। एसडीएम साहब ने कहा आप चिंता न करें, मैंने इसकी व्यवस्था कर दी है, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये प्रशासन की व्यवस्था है। इसको हम व्यवस्था कहें कि इसको अव्यवस्था कहें कि क्या करें, पर प्रशासन को धन्यवाद दें कि उनको ज्ञापन क्या करें हम। इसके लिए मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न होने पाए। आने के पहले यहाँ पर चूना का छिड़काव हो, सफाई हो और सचल शौचालय की व्यवस्था की जाए। वैसे मैं मांग करता हूं कि अस्थायी शौचालय की व्यवस्था यहाँ कम से कम 10-20 सीटें बन जाएं। ये मेरा मांग है।